सड़क किनारे की अम्मा भी। गांव की वो कच्ची सड़क जिसके एक किनारे पीपल का पुराना पेड़ था और उसी पेड़ की छांव में हर रोज अम्मा भी अपना छोटा सा ठेला लगाती थीं। ठेले पर ज्यादा कुछ नहीं होता था। एक बड़ा सा एल्युमिनियम का डेगचा जिसमें सादा लेकिन खुशबूदार सब्जी वाली बिरयानी होती थी। अम्मा भी की उम्र कोई नहीं जानता था। झुकी कमर, कांपते हाथ, चेहरे पर झुर्रियां, पर आंखों में ऐसा सुकून जैसे बहुत कुछ सह कर आया हो। लोग आते थे, खाते थे और चले जाते थे। सुबह मजदूर आते, दोपहर को किसान, शाम को स्कूल से लौटते बच्चे और कभी-कभी शहर से आए लोग भी। कोई कहता, आज तो बिरयानी ज्यादा नमकीन है अम्मा। कोई हंसते हुए बोलता, अम्मा, आपकी बिरयानी में वो बात है। कुछ लोग अपने दुख सुनाते, कुछ अपनी कामयाबी, कुछ बीवी से परेशान तो कुछ जिंदगी से। अम्मा भी बस मुस्कुरा देती, ज्यादा बोलती नहीं थीं। उनकी खामोशी में एक अजीब सी तसल्ली होती थी। अम्मा भी की खामोशी के पीछे किसी को नहीं पता था कि अम्मा भी कभी किसी की बेटी थीं, किसी की बीवी और किसी की माँ। बरसों पहले उनका छोटा सा परिवार था। पति मेहनती थे, बेटा बहुत समझदार। एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। पति और बेटा दोनों एक ही दिन चले गए। उस दिन के बाद अम्मा भी की आवाज़ धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। बिरयानी सिर्फ खाना नहीं थी। अम्मा बी के लिए ये बिरयानी रोजी रोटी से ज्यादा थी। ये उनके सब्र का स्वाद था, उनके आंसुओं की खुशबू थी। जब वो चावल चलाती थीं तो जैसे अपने बीते दिनों को धीरे धीरे मिला देती थीं। कभी कभी कोई गरीब बच्चा आता, पैसे कम पड़ जाते, अम्मा भी चुपचाप थाली भर देती और कहती, आज ज्यादा भूख लगी होगी। एक दिन किसी ने पूछा, अम्मा आप इतना सब सहकर हंस कैसे लेती हैं? अम्मा बी ने पहली बार थोड़ा रुककर जवाब दिया, बेटा, जिसने सब कुछ खो दिया हो वही जानता है सब्र का स्वाद। उस दिन कई आंखें नम हो गईं। अम्मा भी आज भी वही हैं, सड़क वही है, पीपल का पेड़ वही है और अम्मा बी का ठेला भी। लोग आज भी आते हैं, बिरयानी खाते हैं, बातें करते हैं और चले जाते हैं। पर शायद कोई नहीं जानता कि उस ठेले पर बिकने वाली सब्जी बिरयानी के साथ-साथ एक माँ का सब्र, एक औरत का दर्द और एक इंसान की खामोश ताकत भी परोसी जाती है।